हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और ऑलरेडी हम लोगों ने आपके साथ में डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट और आज डिस्कस करने वाले हैं दूसरा पार्ट। और अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। क्या क्या बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, एक बार गो थ्रू मार लेते हैं उन सबको। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट डाउनलोड करो। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फटाफट गो थ्रू मारते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग बात कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि प्रॉफिट कब होती है। बोलोगे सर बिल्कुल प्रॉफिट तब होगी जब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। और सर लॉस उस केस में हो रही थी जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा था सेल प्राइस से। ये बेसिक पार्ट एकदम हम लोगों ने सीखा। दूसरा एक चीज़ हम लोगों ने सीखा कि जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में से जो भी कैलकुलेट किया जा रहा था उसका जो बेस था वो हमारा सीपी था, यानी कि कॉस्ट प्राइस के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। अगर ये बेसिक चीज़ें याद हैं तो समझ लो सब चीज़ें प्रॉपर होगी। तो पहला क्लास में उन्होंने डिस्कस किया, अभी ये क्लास डिस्कस करेंगे। और याद रखना अगेन, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल लॉजिक के हिसाब से एकदम प्रॉपर सिक्वेंसली हर चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोला जा रहा है। अ ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर ₹150। एक ट्रेडर 150 रुपये में कुछ गुड्स खरीदता है एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस 12%, और बोल रहा है कि उसमें 12% का ओवरहेड, मतलब उस गुड्स को लाने में 12% का खर्चा भी हुआ है उस कॉस्ट प्राइस पर। एट व्हाट प्राइस शुड बी इट सोल्ड अर्न 10%। वो कितने रुपए में उसे बेचेगा कि 10% की प्रॉफिट हो। सबसे पहली चीज, आप मान लो वो शॉपकीपर है। अगेन फिर से याद रखेंगे, यहाँ पर जो ट्रेडर है, ट्रेडर को हटाओ और खुद को रिप्ले आप वहां पर लगा लो। अब आप खुद सोचो, अगर आप ट्रेडर हो, सपोज आप ये पेन खरीद के लाते हो 150 रुपये में और इसको लाने में कोई खर्चा गिरता है, तो क्या वो खर्चा इसमें आप ऐड करोगे या नहीं करोगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर हम ऐड करेंगे। इसका मतलब जो मेरा सीपी होगा वो कितना होगा, वो ये 150 रुपया प्लस ये 12% हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 12% ऐड कर लो। 12% किसका निकालोगे, जाहिर सी बात है इसका निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया है कॉस्ट प्राइस का, जो कि है हमारा। अच्छा, 12% कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा आसान तरीका है। देखो, जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो दिमागी लॉजिकली, कोई भी इस तरह से ना करें। ये वाला प्रॉपर तरीका कृपया ना अपनाएं। बड़ा अच्छा तरीका है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत बुरा तरीका है। तो सर करना क्या है, अरे कुछ नहीं यार, इसको दो दिमाग में बांट लो। दिमाग में ही बांट लेना कि हम 10% और 2% निकाल रहे हैं, खत्म कहानी। 150 रुपए का 10% कितना होगा, 10% मतलब एक जीरो हटा दो, मतलब आएगा सर 15 रुपए। 15 रुपए हो गए, याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सर 2% निकालना है। अच्छा बताओ 1% कितना होगा। सर जब 10% 150 था, 15 हो रहा था, तो 1% हमारा 1.5 होगा। जब 1% 1.5 होगा तो 2% कितना होगा सर 3 होगा। 10% कितना आया 15, 2% कितना आया 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 18। क्या ये चीज़ें आप हाथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पेन पेपर उठाने की। 168 आ गया। अच्छा, ये 168 क्या आया, ये आपका सीपी निकल गया। अब सीपी ये है ना कि ये है आपका। अब कितनी बोल रहा है यहाँ पर, 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% किसका चाहिए, अभी स्टार्टिंग में बताया कि हर चीज़ हम लोग सीपी पर लेके चलते हैं। तो बॉस इसका 10% निकाल लो। 10% कितना होगा सर, एक पॉइंट लगा दो, यानी कि 16 रुपये 80 पैसे होंगे सर। तो बस इसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 और 1 8, 184 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन ए। आपके आंसर आए या नहीं आए, मैंने पहले ही बोला बच्चों वाला क्वेश्चंस लगेगा। इजी वे में बनाएंगे बहुत जल्दी बनेगा, पूरा सिक्वेंसली फार्मूला वाइज जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर फार्मूला वाइज बनाएंगे आप इसे, पता है किस तरह से बनेगा, दिखाता हूँ, देखो कितनी मेहनत लग जाएंगे आपको। 150 रुपये का आप 112% निकालोगे, जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, कितने आएगा 168। फिर आप जा करके उसका 110% निकालोगे, तब जा करके ये कैलकुलेट करके 184 रुपये 80 पैसे आएंगे। इतने लंबे चौड़े आप कैलकुलेशंस मारोगे तब जा करके। हमने कोई भी गुना भाग किया नहीं यार, सब चीज़ें तो हाथ में कर ली।
कोशिश करें आप भी कि ये चीज़ें हाथ पे करें जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से। जब भी परसेंटेज हो उन्हें बांट दें छोटे छोटे सेगमेंट में और छोटे छोटे चीज़ें दिमाग में जोड़ लें, बस खत्म कहानी। इतना ही करना होता है, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजिंग हो कमेंट करो कि सर हमें समझ में नहीं आया, अगेन नेक्स्ट वाले वीडियो में उस चीज़ को स्पेशली कवर कर लूँगा, ठीक है ना। याद रखें, एक बात बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मान लो यहाँ परसेंटेज समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के एंड में, ताकि इस आज मैं देख लूँ कि हाँ आपको ये इश्यूज हैं, कल मैं उस चीज़ को प्रॉपरली अच्छे से आपके सामने कवर कर लूँ, उस तरह के क्वेश्चंस लाके आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है, 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 6%। एक कोई कंसाइनमेंट है जिसका 2/3 हिस्सा हमने 6% पर बेचा है, जबकि जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना बचेगा, 1/3। जाहिर सी बात है 2/3 बेचा तो बचा 1/3, वो हमने लॉस पर बेचा है 6%। अगर अगर ओवरऑल प्रॉफिट हमें हो रहा है 1080 रुपया, तो कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। असल में यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कंसाइनमेंट वॉज मतलब यहाँ पर आपसे सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना होगा। कंसाइनमेंट वर्ड को हटाओ, मान लो सीपी है यहाँ पर लिखा हुआ, कोई सीपी का 2/3 हिस्सा आपने बेचा 6% प्रॉफिट पर, बाकी का जो हिस्सा है वो बेचा 3% प्रॉफिट पर, और अल्टीमेटली आपको फायदा हुआ 1080 रुपया। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला खेल। देखो यहाँ पर कितना है, 2/3 है, मान के चल लो यहाँ पर हमारा जो सीपी है वो 300 रुपये है। सर 300 क्यों मानेंगे, 2/3 है ना, काटने में मेहनत नहीं होगा, ठीक है ना। हमने मान लिया, देखो बड़े आराम समझाता हूँ, हमने मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो 300 रुपये है। अब 300 रुपये है तो इसका 2/3, ये सब आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा देखो चीज़ों को समझा के लिख रहा हूँ, है बड़े आसान से, कुछ नहीं करना है, बस लिख करके काम खत्म हो जाएगा। 2/3 मतलब सर 200 रुपया, 200 रुपये वाले को कितना प्रॉफिट में बेचा, सर 6% प्रॉफिट लिया। अच्छा 6% प्रॉफिट मतलब कितनी प्रॉफिट हुई, सर 12 रुपये की प्रॉफिट हुई हमें। कैसे निकाला, इसका 6% निकाल लिया, ठीक है ना। बाकी रिमेनिंग कितनी बची है, 1/3। 1/3 मतलब 100 रुपये का बचा, 100 ही रुपये बचा ना, 300 का तो आपने 2/3 बेच दिया 6% प्रॉफिट पर, एक बचा। अच्छा इसको क्या कर रहे हो, 3% लॉस पर दे रहे हो। 3% लॉस मतलब 3 रुपये का लॉस हुआ हमें, 100 का 3% 3 रुपये ही होगा, इसीलिए मैंने 100 लिया ताकि कैलकुलेशन बच्चों वाला हो जाए। अच्छा ओवरऑल क्या हुआ, सर 12 रुपये का फायदा हुआ, 3 रुपये का नुकसान हुआ, मतलब 9 रुपये का अल्टीमेटली हमें फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, अल्टीमेटली 9 रुपये का। मैंने आपको स्टार्टिंग भी दिन बोला था, मैथ में जो जादुई मैथ है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जादुई मैथ है ये, याद रखना, ये जादू है, बस लगाओ और सब काम हो जाएगा। देखो जादू होगा, जब हमने 9 रुपये की प्रॉफिट अर्न की तब हमारा सीपी 300 रुपये था, वही था ना। 9 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट कितना, तो सीपी कितना था, 300 रुपये। तो जब हम 1080 रुपये की प्रॉफिट अर्न करेंगे तो सीपी क्या होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो जादू हो जाएगा। 300 इंटू 1080/9, आप ये भरवली कर सकते थे, बट चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसीलिए आराम से समझा रहा हूँ। 9 एका 9, एक कैरी हो गया, 9 दूना 18, 12 दूना 12 तिया 36, 36,000 रुपये। कहाँ गए भाई, ये रहा बी नंबर। कितने देर लगे, समझा रहा हूँ, उसके बाद भी मुश्किल से मुझे लगता है 25-30 एक मिनट से कम में काम बन गया। समझ रहे हो, ये भरवली कैसे होता, कुछ नहीं, दिमाग में लॉजिक लगाओ। 300 रुपये के सर कॉस्ट थी, देखो ये सब चीज़ों को ना मैं कैलकुलेट नहीं करता, देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखो कितना आराम से बनाता हूँ इसे, देखो ध्यान से देखो, चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। दिमाग में ही सोचना स्टार्ट करो। मैंने बोला 300 रुपये दिमाग में हो जोड़ लिया आपने कि 300 रुपये रखेंगे, 2/3 यानी कि 200 रुपया। 200 रुपये का 6% कितना होता है, 12 रुपये। खत्म कहानी, सोच लिया, 12 रुपये प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये में 3 रुपये नुकसान हुआ, मतलब 9 रुपये का लॉस हो गया, 9 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। 9 से इसको डिवीज़न दे दो, 9 से डिवीज़न दिया तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 को 3 से गुना किया, 12 या 36,000 रुपये। कितनी देर लगे, कुछ लिखना नहीं पड़ा, कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, सब काम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर याद होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको इससे डिवीज़न देना है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया और सीपी मल्टीप्लाई हो गया। दैट्स इट, आंसर बन गया।
कितने देर लगे? कुछ नहीं। समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकली आराम से हर चीज़ लिख के समझा रहा हूँ। सॉल्व करना है बच्चों की तरह हाथ में सॉल्व करो, जल्दी बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आराम से हर एक चीज़ों को समझेंगे, आराम से हर एक चीज़ों को बनाएंगे आप। ठीक है। प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹435। बोला जा रहा है एक आर्टिकल को बेचने से हमें 625 रुपये का बेचने पर 625 रुपये में बेचने पर हमें फ़ायदा होता है। अगर आप 625 में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं अगर आप 435 में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो बोल रहा है सीपी क्या होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन क्या था कि कोई एक सेम कोई गुड्स है जिसको भैया 625 रुपये में बेचोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर 435 में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। ऐसे वाला जब भी क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। 625 में से 435 को घटा दो। क्या करना है आपको? घटा देना है। कितने आ जाएंगे? 190। जो वैल्यू आया उसको 2 से डिवीजन दे दो, भागा करने पर कितना आएगा? 95। बस बन गया आंसर। क्या 95 आंसर है? नहीं सर। अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर 625 से निकालना है, 625 माइनस 95 530, या फिर 435 प्लस 95, चूंकि ये लॉस था और ये प्रॉफिट था, 530। दोनों में सेम आंसर आना है। बस टिक मारो, खत्म कहानी। कितनी देर लगे? कुछ नहीं। क्या इनके लिए पेन पेपर ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, हाथ में ही कर लेंगे। ठीक है ना। 625 में से 400 गए, 200 खत्म हो गया, 10 यहाँ कैरी थे तो भाई 10 खत्म हो गए, 90 बचे। 190 को 2 से भागा दिया, 95 आ गया, 95 इसमें जोड़ दिया, 530 निकल गया। कितनी देर लगते हैं? कुछ नहीं भाई, मुश्किल से 5 सेकेंड। मुश्किल से ये 5 से 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। ओके, 530 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आप इसे ऐड सही है ना हमारा? 530 इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटीज़ के आएंगे, और मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, और अभी डिफरेंट जितने भी अलग अलग टाइप्स हैं उनको लेके चलेंगे। तो पहला पार्ट जो था वो थोड़ा इजी लेवल था, दूसरा पार्ट उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। इस तरह से जो 3 पार्ट जो पार्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट सेगमेंट्स के बनेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस के लेवल पे आएंगे। तो चीज़ों को इसीलिए आप स्टार्टिंग से फॉलो करना ताकि काम बने। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मर्चेंट हैज़ 1000 की ऑफ सुगर। एक मर्चेंट, एक दुकानदार है, दुकानदार को मारो गोली, खुद को लगा लो वहाँ पर। मैंने हमेशा बोलता हूँ आपके पास 1000 किलो चीनी है, विच ही सेल 8% प्रॉफिट। उसमें से कुछ पार्ट ऑफ विच कितने में बेचा आपने? 8% प्रॉफिट पर। कुछ पार्ट को आपने 8% पर बेचा, बाकी जो बच गया उसे 18% प्रॉफिट पर बेच दिया। क्या मैंने बोला? देखो क्वेश्चन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको पता है? सॉल्यूशंस बाद में। क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको असल में करना क्या है। देखो एक चीज़ बता दो, जितने भी आप टीचर से पढ़ते हो, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, मैथ सॉल्व करने का, इवन मैथ क्या जितने भी पार्ट्स हैं सॉल्व करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपके पास इकलौता ऑप्शन है रटने का, और कभी भी रटा हुआ नॉलेज काम नहीं आता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? इस क्वेश्चंस को समझा जाए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो अब आप एक नहीं 1000 तरीके से इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन समझना है। यहाँ तक में हम लोगों ने क्या समझा, पहले वो समझते हैं कि आपके पास 1000 किलो चीनी है, इसमें से कुछ हिस्सा आपने 8% प्रॉफिट लेकर के बेचा है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा आपने 18% प्रॉफिट लेकर के बेचा है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है और कुछ नहीं बोला है। और ही गेन 14% ऑन द होल। तो पूरी की पूरी में, यानी कि ये 8 और 18 सब मिला करके इस 1000 में ओवरऑल आपको 14% का प्रॉफिट हुआ।
कितना प्रॉफिट हुआ? 14% का। दैट्स इट, काम खत्म यहाँ पर। तो बोला जा रहा है द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% इज, 18% में आपने कितना केजी बेचा? भैया आप 18 पूछो या 8 पूछो, दोनों के लिए सेम ही तरीका है, कुछ नहीं करना। इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर गिवन है, बस हम इसी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अब यहाँ समझते हैं। मान के चलते हैं 1 किलो चीनी खरीदने में आपको 1 रुपया लगा, सोचो, तो बता रहा हूँ, सोचते चलना, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया? सर 1 रुपए में 1 किलो चीनी, तो 1000 रुपए में 1000 किलो चीनी, यानी कि मेरा सीपी कितना हो गया? सर 1000 रुपया ही हुआ ना? बिल्कुल भाई। तो प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल? क्योंकि ओवरऑल आपको 14% का प्रॉफिट होने वाला है, तो 1000 का 14% अगर आप निकालते हैं तो आपको कितनी प्रॉफिट होगी? 140 रुपए की प्रॉफिट हो गई। बस आपका आंसर समझ लो, यहाँ पर काम बन गया। अब सॉल्यूशंस यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो 18% के सिनेरियो के हिसाब से होंगे। किसके हिसाब से होंगे? 18% के हिसाब से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ए ऑप्शन लिया हमने। मान लो आपने 500 किलो चीनी बेचा है 18% प्रॉफिट में। 1 किलो चीनी का दाम 1 रुपया था, तो यहाँ पर ये जो केजी है ये रुपए भी है, तो 500 रुपए का 18% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 18 पचे 90। अच्छा, बाकी का जो 500 बचा वो किस भाव में बेचोगे? जाहिर सी बात है 8% का भाव में, तो 8 पचे 40, यानी कि ओवरऑल 130 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। चाहिए कितना हमें? 140। तो क्या ये होगा आंसर? ऑफ कोर्स सर, ये कहाँ से होगा? तो वो तो नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन में आते हैं, बी ऑप्शन में आते हैं हम लोग। 600 किलो चीनी में आते हैं। 600 इंटू 18 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई किया 600, 8 छक 48, यानी कि 108 रुपये। अच्छा, बाकी का जो 400 है वो कौन बेचेगा? सर वो 8% वाला बेचेगा। 8 छक नहीं सॉरी 8 चौके, क्योंकि 400 केजी बचा ना, 8 चौके 32, कितने आए सर? 140। चाहिए कितने थे सर? 140 मिल गए, बन गया भाई ये आंसर। मतलब इसमें 600 केजी चीनी यहाँ पर बिका और 400 केजी चीनी यहाँ पर बिका। बड़ा आराम से बना। कोई डाउट? कुछ नहीं यार, सिंपल सा हमने सॉल्व किया, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 600 केजी चीनी। क्लियर है? हमने कोई भी मेहनत किया? कुछ नहीं किया, बस सिर्फ देखा। ध्यान से एक चीज़ ध्यान से देना, अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन बताए और इससे पहले जो पार्ट में बताया, क्या मैंने किसी में भी कोई बेसिक फार्मूला अपनाया? कुछ नहीं अपनाया। बस एक लॉजिक, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा में बेचना है, सीपी से वो ज़्यादा होना है, बस ज़्यादा निकाल रहे हैं। और अल्टीमेटली खेल किसका हो रहा है? प्रतिशत का। और प्रतिशत में भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन अपनाया हमने, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए अगेन बता रहा हूँ, कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ मैन सेल अ हाउस टू हाउस फॉर ₹53 लाख ईच। 53 लाख रुपए में एक इंसान ने एक घर को 53 लाख, दूसरे को भी 53 लाख में बेचा है। बोला जा रहा है एक घर को बेचने पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे घर को बेचने पर 5% का लॉस। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ, बड़े आसान सा, जैसे अभी मैंने पहले वाले में बताया था। ये ट्रिक नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, बट वो सब कुछ मत याद रखो। एक सिंपल सा, जब भी कोई दो सामान सेम रेट पर आप बेच रहे हो, दो सामान सेम रेट पर बेच रहे हो और उनमें सेम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हो रहा हो, यानी कि 5% का लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, और 5% का आपको लॉस भी हो रहा है, वैसे में करना कुछ नहीं है, बस दोनों का प्रतिशत निकाल लो। मतलब 5 का 5%, खत्म कहानी। मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 5 5 25 और प्रतिशत है तो 0.0 यहाँ लगा दो, बस बन गया यहाँ पर आंसर। डायरेक्टली करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक और काम खत्म। क्लियर है? तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रॉपर याद रखेंगे, प्रॉपर तरीके से भी याद रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।